काश ऐसी कोई गोली होती, ऐसा कोई मैजिक होता जिससे हम लेते और एकदम से स्लिम हो जाते। ना हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती, ना हमें डाइट पर कंट्रोल करना पड़ता। कितना अच्छा लगता है ना ये सब सुनना, और इसके लिए हम कोशिश भी करते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देख लेते हैं। हमें ऐसा कोई तरीका मिल जाए जो बहुत ईज़ी हो, हमें मेहनत भी ना करनी पड़े और हमारा वेट भी एकदम से कम हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त छाया। हम सब चाहते हैं हमारा वेट कम रहे, वेट हमारा गेन ना हो, क्योंकि जब हमारा वेट बढ़ता है तो हमारी पर्सनैलिटी कोई खराब नहीं करता है, बहुत सारी बीमारियां भी हमें हो जाती हैं। तो ज़रूरी है हम फिट रहें, अपने वेट को मेंटेन करके चलें। तो इसके लिए हम कोशिश भी करते हैं बहुत सारी, लेकिन हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा वेट कम होने का नाम ही नहीं लेता। जैसे कि इसमें से एक गलती हम ये करते हैं कि खाना पीना ही छोड़ देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जब हम खाना नहीं खाएंगे, कम खाएंगे, तो हमारा वेट कम हो जाएगा, और ये सही भी है। जब हम खाना नहीं खाते तो हमारा वेट कम होने लगता है। लेकिन एक रिसर्च पर ये साबित हुआ, रिसर्च में, कि यदि हम 24 घंटे तक खाना कम खाते हैं, नहीं खाते, तो हमारी बॉडी बहुत लो फील करती है और हमारा माइंड 40% तक काम करना कम कर देता है। और ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हम लो तो फील करते हैं, हमारा ब्रेन भी अच्छी तरह से काम नहीं करता, हमारी और भी जो फंक्शन है वो काम नहीं करते। लेकिन इसके अलावा क्या होता है, जब हम अपना वेट कम कर लेते हैं खाना कम करके, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही अपना वेट खाना कम कर सकें। जैसे ही हम खाना स्टार्ट करते हैं, दोबारा से हमारा वेट गेन होने लग जाता है और हम हो जाते हैं डिमोटिवेट कि हम तो कुछ भी कर लेते हैं, हमारा वेट कम नहीं होता, क्योंकि हम तरीके ही सही नहीं अपनाते। तो हमारा वेट कैसे कम होगा? फ्रेंड्स, अगर आप अपने वेट लॉस के लिए सच में सीरियस हैं, आपको लगता है कि हमें अपना वेट लॉस करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, तो आज की वीडियो आप ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स, साइंटिफिक तरीके पे बात करूँगी मैं, ऐसा कोई आपको शॉर्टकट नहीं बताऊँगी कि ये पानी पी लो या जीरा पानी पी लो, इससे आप एकदम स्लिम ट्रिम हो जाएँगे। साइंटिफिक तरीके से हमें अपने वेट लॉस पर ध्यान देना होगा, वही तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ। सिंपल स्टेप्स हैं, लेकिन ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं, आपके वेट को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप की बात करेंगे, हम कैलोरीज कंसेप्ट के बारे में समझते हैं। फ्रेंड्स, इसे हम इस तरह से समझते हैं, आपके अकाउंट में 2000 रुपए हैं और आपने 1000 रुपए ले लिया, आपको जरूरत है 1000 रुपए की, आपको कुछ खरीदना है, आपको खर्च करने हैं, तो 1000 रुपए आपने निकाल लिए। लेकिन जो बाकी के 1000 रुपए, उनका क्या होगा? वो हमारे अकाउंट में ही जमा रह जाएंगे। इसी तरह से कैलोरीज कंसेप्ट भी इसी तरह से काम करता है, क्योंकि कैलोरीज एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब इस एनर्जी का क्या करते हैं हम? जैसे हम कोई भी डेली एक्टिविटी करते हैं, चाहे हम चल रहे हैं, हम एक्सरसाइज करें, हम अपना काम करें, हम कुछ लिख भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं, उस सब में हमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी आती है कैलोरी से। जो भी हम खाना खाते हैं वो कैलोरीज के रूप में ही हमारे शरीर में जाता है और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन क्या है, आपको जरूरत है केवल 1000 कैलोरीज की, 1500 कैलोरीज की अपनी डेली एक्टिविटीज के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, ज्यादा कैलोरीज ले लेते हैं। जैसे हमने 2000, 3000, 4000 कैलोरीज ले ली, लेकिन हमने खर्च केवल 1500 कैलोरीज करी, तो बाकी कैलोरीज का क्या होगा? वो हमारी बॉडी के अंदर ही रह जाएंगी। और क्या होगा? ये कैलोरीज ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगी, ये ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट होगा, और ये जब हम इसे खर्च नहीं करेंगे हमारी बॉडी में, ये कैलोरीज ऐसे ही फैट रहेंगी और फैट के रूप में डिपॉजिट होती जाएंगी। तो धीरे धीरे हम मोटे होते जाएंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है। जो ये तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आपके वेट लॉस कर सके, तो क्या होगा? धीरे धीरे हम मोटे होते जाएंगे। तो क्या करें जिससे हमारा वेट कम हो? तो इस कैलोरीज कंसेप्ट के तरीके को आप समझिए। कैलोरीज इनटेक कम करो और कैलोरीज ज्यादा बर्न करो। इसके अलावा आपका कोई भी तरीका आपके वेट लॉस में काम आने वाला नहीं है। तो कैलोरी इनटेक कम करो। जैसे यदि आपको 2000 कैलोरीज की डेली जरूरत है, तो आप यदि आप मोटे हैं, फैटी हैं, आपके शरीर में फैट ज्यादा जमा है, तो आपको स्टार्टिंग में कैलोरीज इनटेक कम करना ही पड़ेगा। तो आप केवल 1500 कैलोरीज लीजिए और एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, जिससे उसमें भी आपकी कैलोरीज खर्च होगी। तो क्या होगा? धीरे धीरे जब हमारी बॉडी में कैलोरीज कम जाएंगी और हम ज्यादा खर्च करेंगे, तो क्या होगा? हमारी बॉडी में जो फैट जमा है, वो फैट हमारी बॉडी एनर्जी के रूप में निकालने लग जाएगी। हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है, स्मार्ट तरीके से काम करती है। हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है। ये क्या करेगी? हमारे फैट को निकाल कर एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। तो धीरे धीरे हमारी बॉडी का फैट कम होता जाएगा। फ्रेंड्स, ये एक तरीका है जिससे आप अपना फैट कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरीके को आपको हमेशा ही फॉलो करना है। मैंने भी अपने वेट लॉस किया है, तो
अब मैं किसी डाइट पर नहीं हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ नॉर्मल और जो मेरा मन करता है सब कुछ खाती हूँ। लेकिन जब आप अपने फैट को कम करना चाहते हैं अपनी बॉडी में से, तो आपको कैलोरीज इनटेक कम करना ही पड़ेगा और आपको एक्टिविटीज ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी आप अपना वेट लॉस कर पाएंगे। यदि आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज कम नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा आप कीजिए। जैसे यदि आप 2000 कैलोरीज डेली लेते हैं तो आप 1800 लीजिए, 1700 लीजिए। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए, धीरे धीरे आपका फैट अपने आप ही कम होने लग जाएगा और आप स्लिम होने लग जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की। इसके लिए हमें फूड कंसेप्ट को समझना होगा। फ्रेंड्स, हम क्या खा रहे हैं ये मैटर करता है वेट लॉस में, हम कम खा रहे हैं ये मैटर नहीं करता। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं, यदि आपने 100 ग्राम अंडे खाए या कोई भी प्रोटीन रिच फूड खाया और वहीं आपने 100 ग्राम कार्ब्स खाए या कोई तली हुई चीज खाई, तो जब ये डाइजेशन होगा इनका, तो जो कैलोरीज बर्न होगी दोनों का प्रोसेस जो होगा बिल्कुल डिफरेंट होगा। क्योंकि जब हमारा खाना डाइजेस्ट होता है तो एक थर्मिक इफेक्ट हमारी बॉडी में पैदा होता है। अंडे खाने से क्या होता है, थर्मिक इफेक्ट जो पैदा होता है बहुत ज़्यादा होता है। अंडे यदि हम खाते हैं तो डाइजेशन के टाइम 50, जैसे हमने अंडे खाते टाइम 100 कैलोरीज लिया है तो 50 कैलोरी डाइजेशन में ही हमारी खर्च हो जाती है, केवल 50 कैलोरीज हमें मिलती है। और जो प्रोटीन रिच फूड होते हैं उनसे हमारा पेट भी काफ़ी लंबे समय तक भरा रहता है। वही हमने कोई कार्ब्स खाई या हमने कोई फैटी चीज़ खाई, तला हुआ कोई खाना खाया, तो उनका थर्मिक इफेक्ट बहुत कम होता है। तो जब डाइजेशन के टाइम हमारी जो कैलोरीज है एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती और फैट के रूप में स्टोर होने लग जाती है। तो वहीं आपने 100 ग्राम अंडे खाए और 100 ग्राम कोई दूसरा फूड खाया, तो अंडे खाने से हमारा कैलोरीज बर्न होने का प्रोसेस बढ़ जाता है। वहीं दूसरी चीज़ जो हम खाते हैं, हो सकता है कैलोरीज बर्न का प्रोसेस तो ना बढ़े और फैट के रूप में हमारी बॉडी में जमा हो जाए। इस तरह से भी समझ सकते हैं। फूड को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं अभी वेट लॉस में। पहला है प्रोटीन, दूसरा है कार्ब्स और तीसरा है फैट। प्रोटीन क्या होता है, जैसे हम अंडे, चिकन और ये जैसे दूध, पनीर, ये सारी चीज़ें खाते हैं, इनमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। बात करें कार्ब्स की, तो कार्ब्स छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है। आप कार्ब्स को, सिंपल कार्ब्स को कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से चेंज कर सकते हैं। सिंपल कार्ब्स में आते हैं आपके, जब आप सिंपल रोटी खाते हैं गेहूं के आटे की बनी या आप ब्रेड खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे सिंपल कार्ब्स में आती हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आते हैं साबुत अनाज होते हैं, चने, जौ, बाजरा, ये सारी चीज़ें हमारे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आती हैं। ये हमारे वेट लॉस में हमारी हेल्प करती हैं। इसके बाद बात करें फैट की, तो फैट भी उतना ही हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन काम करता है वो हमारी फैट की हेल्प से हमारा ब्रेन काम करता है। तो फैट छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है, आप गुड फैट लीजिए। बहुत ज़रूरी है फैट लेना, तभी हमारी बॉडी अच्छी तरह से काम कर पाएगी। फूड कंसेप्ट का मतलब ये है कि आप बिल्कुल खाना छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है, अपनी डाइट को हेल्दी बनाइए, जैसे प्रोटीन भी हो, कार्ब्स भी हो और फैट भी हो, सारी चीज़ें बैलेंस में होनी चाहिए। और ये जो सब हम खाते हैं तो विटामिन मिनरल्स हमें मिल ही जाते हैं। तो अपनी डाइट को हेल्दी बनाइए, तब आपके वेट लॉस में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और इसको अपनी लाइफ स्टाइल बना लीजिए इन सारी चीज़ों को, तो आपका वेट कभी बढ़ेगा ही नहीं और वेट बहुत तेज़ी से भी कम होगा। अब जो तीसरा स्टेप हमें लेना है, हमें अपने पोर्शन साइज़ पे कंट्रोल करना अपने खाने के। हमें जो ब्रेकफ़ास्ट करना है, बहुत अच्छे से ब्रेकफ़ास्ट करना है, क्योंकि हमारी बॉडी, जब हम रात में सो जाते हैं और एनर्जी की कमी हो जाती है, तो वैसे भी हमें खाने एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ब्रेकफ़ास्ट बहुत अच्छे से कीजिए। लंच आप अच्छे से कीजिए, ब्रेकफ़ास्ट से थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन लंच भी आप अच्छे से कीजिए। लेकिन जो रात का डिनर है, उसे आपको बहुत लाइट रखना है, क्योंकि क्या होता है, हम खाना खाने के बाद सोने चले जाते हैं, एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाती है, तो जो भी हमने खाया होता है, वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता और फैट के रूप में स्टोर होने लग जाता है, जिससे हमारा मोटापा बढ़ने लग जाता है। और जो हम लंच करते हैं या ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, तो हम पूरे दिन एक्टिव रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हम करते रहते हैं, जिससे हमारी कैलोरीज़ खर्च होती रहती है और फैट के रूप में स्टोर नहीं होती। तो कोशिश ये कीजिए, अपने डिनर को एकदम लाइट कीजिए यदि आप अपनी वेट लॉस जर्नी पर हैं। एक और फ़ॉर्मूला आप अपना सकते हैं, अपनी जो प्लेट है, खाने की जो प्लेट, उसके साइज़ को छोटा कर लीजिए। होता क्या है, जब हम बड़ी प्लेट लेते हैं तो खाना तो उसमें हमने ज़्यादा डाला होता है, लेकिन हमें लगता है हमने कम लिया है और हम इस चक्कर में ज़्यादा खा जाते हैं। लेकिन यदि हमने छोटी प्लेट लेते हैं और पूरी प्लेट हमें भरी हुई दिखती है, तो हमने कम खाना खाया होता है, लेकिन हमें डाला होता है प्लेट में, लेकिन हमें लगता है कि हमारी पूरी प्लेट भर रही है, तो हम उतना ही खाना खाते हैं। जिससे क्या होता है, हमारे पोर्शन साइज़ को कंट्रोल करने में हमें बहुत हेल्प मिलती है, जिससे हमारी कैलोरी इंटेक काफ़ी हम कम कर सकते हैं इस तरह से। तो अपने पोर्शन साइज़ पर कंट्रोल कीजिए, फिर देखिए आपका वेट किस तरह से कम होता है। अगला स्टेप जो हमें लेना है वेट लॉस के लिए, हमें स्ट्रेस कम लेना है। यदि आप स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं,
अच्छी तरह सोते नहीं हैं, तो यकीन मानिए आपके लिए वेट लॉस करना बहुत मुश्किल काम है। होता क्या है, जब हम ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी ऐसे हार्मोन्स बनाती है जिसका असर हमारी पूरी बॉडी पर पड़ता है। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी इस इफ़ेक्ट होता है इसकी वजह से, जिससे हमारा खाना अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं होता। हम जो भी खाना खाते हैं, एनर्जी में अच्छी तरह कन्वर्ट नहीं हो पाता, फैट के रूप में डिपॉज़िट होने लग जाता है। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है, हमारा मेटाबॉलिज़्म कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे वेट लॉस पर असर होता है। तो आपको ध्यान ये रखना है, स्ट्रेस कम लेना है। और आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ना चाहते हुए भी स्ट्रेस हो जाता है। काम का प्रेशर, घर में प्रेशर प्रेशर बहुत सारे स्ट्रेस हो जाते हैं, तो उसके लिए आप मेडिटेशन वगैरह कीजिए, योगा कीजिए, जिससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, आप हैप्पी रहेंगे और इससे आपको वेट लॉस में भी हेल्प मिलेगी। जितने भी मैंने आपको तरीके बताए वेट लॉस के लिए, साइंटिफिक तरीके से काम करेंगे, ऐसा कोई मैजिक नहीं है, ऐसी कोई गोली नहीं है। और ऐसा कोई आप जो डिटॉक्स वाटर वगैरह देखते हैं कि आप 15 दिन पीने से वेट कम हो जाएगा, ऐसा कोई भी मैजिक नहीं है जो आपके वेट को कम कर सके। आपको रेगुलर काम करना होगा इसके लिए, तब देखिए आप किस तरह से अपना वेट कम करेंगे। और जब आप इन तरीकों को अपना लेंगे, अपनी लाइफ़स्टाइल में उतार लेंगे, तो आपका वेट गेन भी नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, और यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड्स का शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं मिलती हूँ जल्दी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।